हाय एवरीवन। आज मेरे साथ हैं आशीष जो गार्टनर में एज अ फुल स्टैक डेवलपर वर्क करते हैं। चलिए आज जानते हैं उनके करियर और उनके उन्होंने कैसे एंट्री करी उस गार्टनर में। हेलो एवरीवन। मेरी जर्नी शुरू हुई थी आई थिंक रफली 13 साल हो गए अब। तो आई स्टार्टेड इनिशियली एज अ जावा बैकएंड से शुरू किया था। देन स्लोली पिक्ड अप फ्रंट एंड अलोंग द वे। देन धीरे धीरे उसके बाद फिर मतलब कंपनी स्विच करी। देन आई थिंक नाउ अब रफली 7 साल हो गए गार्टनर के अंदर। तो दैट हैज़ बीन द जर्नी सो फार। जावा, रिएक्ट, देन नाउ इंजीनियरिंग मैनेजर एट गार्टनर, नाउ लीडिंग अ टीम, rather leading two teams. जो अभी कोई भी बिगिनर अगर ज्वाइन करना चाहते हो गार्टनर तो वो कैसे टारगेट कर सकते हैं? तो अभी तो आई थिंक इस समय जो माहौल चल रहा है, आई विल नॉट सजेस्ट कि सिर्फ गार्टनर ज्वाइन करो। आई सजेस्ट जो पहली ओपनिंग मिले, मतलब लेट्स ग्रैब दैट। पहली चीज़ ये कि जॉब होनी चाहिए। यू कैन ऑलवेज स्विच, राइट। तो अभी एट दिस पॉइंट तो कंपनीज सिर्फ बैकफिल्स की तरफ है कि जो ओपन पोजीशंस तो बहुत रेयर खुल रही हैं, सिर्फ एआई रिलेटेड ओपनिंग्स खुल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली सिर्फ बैकफिल्स खुल रहे हैं। फ्रेश ओपनिंग्स बहुत रेयर है एट दिस पॉइंट। आशीष, स्किल और रियलिटी में अभी क्या फर्क चल रहा है? आई थिंक ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं बोलूँगा। मतलब जिसके पास स्किल है बस वही रियल है इस समय, क्योंकि बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। आपकी एजुकेशन क्या है, आपने मतलब कितना एक्सपीरियंस है, लेट से, एज लॉन्ग एज आपके पास स्किल है, मतलब सिर्फ वही चीज़ मैटर करती है। तो इस समय जिसके पास स्किल है वही रियल है, बाकी सब मैटर नहीं करता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्पेशली जब ए आई आ गया तो सिर्फ और सिर्फ स्किल मैटर करती है। आपके पास अगर स्किल है जो कंपनी को चाहिए, अगर दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं, बस दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो सब चीज़ें थोड़ी पीछे रह जाती हैं स्किल के कंपैरिजन में इस समय स्पेशली। आशीष, अभी टेक रोल और जो कंसल्टिंग का जो रोल है उसमें से सबसे ज्यादा प्रेशर किस किस में क्रिएट होता है? आई थिंक प्रेशर लेने वाले के ऊपर ज़्यादा है। मतलब प्रेशर सब जगह है इस टाइम पे, क्योंकि एआई के आने के बाद से हर कोई बस ये कह रहा है कि भाई 10x प्रोडक्टिविटी चाहिए। बट उस 10x प्रोडक्टिविटी के लिए आपको वो स्किल आपके पास होनी चाहिए, और आपको सही से एआई का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो एज लॉन्ग एज आप वो कर पा रहे हो और आप वो वर्कलोड को मैनेज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल सेट के ऊपर, तो आई थिंक उतना लोड मेरे हिसाब से मतलब आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काम सब जगह ही चल रहा है, राइट। यू कैन नॉट स्किप वर्क। तो काम काम तो होगा, काम पहले भी हो रहा था। ये वही वाला सिनेरियो है ना कि पहले मतलब जैसे जब तक कंप्यूटर नहीं आए थे, उससे पहले भी वही खातों के अंदर लोग काम करते थे, राइट। राइट। कंप्यूटर आ गए तो फिर अब कंप्यूटर की स्किल्ड लेबर चाहिए थी। सिमिलरली अभी एआई से पहले भी काम चल रहा था, बट अब एआई के बाद भी अब एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अब एआई को जानते हुए उन यू नो बंदों को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे कंपेयर टू बाकी की जनता। तो बस इतना ही फर्क है। तो आने वाले टाइम में मतलब क्या लगता है जो एआई जो है हमारे जॉब को रिप्लेस कर सकता है, जो भी डेवलपर्स हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि मतलब जॉब्स को नहीं रिप्लेस करेगा, बट बंदे ज़रूर रिप्लेस होंगे। जो एआई फटाफट ग्रैब करके खुद को अडेप्ट कर लेगा, वो उसकी डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। और जो बंदा ट्रेडिशनल तरीके से काम करता रहेगा कि अच्छा मैं तो खुद ही कोड लिखूंगा, मैं तो खुद ही करूंगा, तो वो बंदे ऑब्वियसली रिप्लेस होंगे उन बंदों से जो एआई जानते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पहले कंप्यूटर नहीं था, हम्म। राइट, बट उससे पहले भी बही खाते वाले बंदे काम करते थे, राइट। कंप्यूटर के आने के बाद बही खाते वाले बंदों की छुट्टी हो गई, और फिर कंप्यूटर जानने वाले बंदे हायर होने लग गए। सिमिलरली अब एआई से पहले वाले जो बंदे हैं ट्रेडिशनल वाले, वो अब धीरे धीरे, अगर तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपस्किल करोगे, अगर नहीं अपस्किल करोगे तो फिर कोई और आपको रिप्लेस करेगा जो एआई में खुद को आगे लेके आए। तो अभी मतलब जो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं वो मतलब अभी जॉब गेट नहीं कर पा रहे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सही क्वेश्चन है, मतलब कि काफ़ी डिफिकल्ट है इस टाइम पे, नॉट जस्ट फॉर फ्रेशर्स, मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है इस टाइम पे टेक सीन में घुसने का। तो बट मतलब नथिंग टू बी डिसहार्टन्ड अबाउट। सिंपल सा फैक्ट ये है कि आपको क्या चाहिए। यू नीड स्किल्स, जैसे हमने पहले ही बात करी, राइट। एज लॉन्ग एज आपका सही स्किल सेट है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल जब आप फ्रेश आते हो तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ स्किल नहीं होती। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं कि अच्छा एक बेसिक लॉजिकल आपका स्ट्रांग हो, फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपका स्ट्रांग हो, राइट। सिस्टम डिजाइन कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन आजकल लोग रखने लग गए। एक थर्ड एक्सपेक्टेशन आ गई कि अब एआई भी आप जानते हो, राइट। तो अगर ये दो तीन चीज़ें आई से, अगर आप और कंप्यूटर के अपने बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स आज भी स्ट्रांग है। एआई के आने के बाद ये हुआ है कि आपका कोड वाला पार्ट वो ले ले रहा है,
बट आपको स्टिल पता होना चाहिए सिस्टम का कौन सा हिस्सा कहाँ जाता है। एज लॉन्ग एज आपको वो पता है तो एआई अभी वो नहीं रिप्लेस कर पाएगा, तो क्योंकि गलतियां जब एआई करेगा तो उसको पकड़ने के लिए भी आपकी नीड है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो एज लॉन्ग एज वी फोकस ऑन दीज 3 एरियाज आई थिंक इट शुड स्टिल बी फाइन। कहीं ना कहीं जाके यू विल स्टिल गेट द जॉब। और वाइब कोडिंग का काफी ट्रेंड चल रहा है आजकल, उन पे आप क्या सोच रहे होगे? आई थिंक जैसे मैंने कहा मतलब इन दी एंड एक पीओसी के लिए वाइब कोडिंग इज फाइन, राइट? आप एक पीओसी कर सकते हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, एक इनिशियल एमवीपी बना लोगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, है ना? बट उसको प्रोडक्शन ले जाने लायक स्टिल आपको कोई एक एक्सपर्ट चाहिए जो समझता हो कि जो आपने बनाया वो सही है या नहीं सही है, राइट? तो उसके लिए मतलब यही पार्ट है कि जो वाइब कोडिंग से एक्चुअली प्रोडक्शन रेडी कोड को डिफरेंशिएट करता है। तो वहाँ के लिए आपको स्टिल अभी भी एट दिस पॉइंट जितना मैंने एआई को ऑब्जर्व किया, यू स्टिल नीड पीपल जिसके पास वो स्किल सेट हो जो उसको समझ सके। ओपन एआई के जो फाउंडर हैं वो बोल रहे थे कि थोड़े टाइम बाद सारे डेवलपर जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। अब ऐसे बड़े सारे स्टेटमेंट्स बड़े सारे लोग बोल रहे हैं, बट मतलब ऐसा वो लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका सामान और बिके, उनके एपीआईज और बिके। बट जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है सो फार, मतलब एआई आपका मोटा मोटी क्या करता है, आपका जो वेक्टर होते हैं ना, हर एक शब्द के अगेंस्ट एक वेक्टर स्कोर देता है, एक मैथमेटिकल स्कोर देता है। उस स्कोर के बेस पे वो मतलब समझने की कोशिश करता है और उसके बेस पे कुछ एक वैल्यू जनरेट करके देता है आपको, राइट? दैट इज जनरेटिव एआई, मोटा मोटी बहुत हाई लेवल टर्म्स में, 30,000 फीट व्यू। तो अब ये वो कह रहे हैं क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस पे उनको जो दिख रहा है, राइट? बट अब अगर आपने देखा हो, अगर ऐसा होता कि ऐसा होने वाला है वेरी सून, मतलब अगले 10 साल में, मुझे तो नहीं दिख रहा फ्रैंकली स्पीकिंग, उससे आगे हो सकता है मे बी, बट इमीडिएटली मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि नाउ ओपन एआई के खुद के फाउंडर इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स, आपने अगर नोटिस करा, ही इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स एड्स। तो वो ऐसा बंदा जो अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने को तैयार खड़ा हो, वो बंदा वो छोड़ के एड्स लाने में या रेवेन्यू लाने में क्यों पहले फोकस करेगा? अगर मुझे दिख रहा है कि मैं तो पूरा एक रोबोट खड़ा कर सकता हूँ जो खुद से सब कुछ चलेगा, खुद से सब कुछ करेगा, तो मैं क्यों वो छोड़ के पहले नहीं रुको, पहले मैं अपना रेवेन्यू पे ध्यान देता हूँ और पहले मैं क्यों नहीं अपना एड्स लेके आता हूँ? मतलब कहने की बात ज्यादा, हाइप ज्यादा है और रियलिटी थोड़ी काफी पीछे है इससे भी फिलहाल एट दिस पॉइंट। आप रिएक्ट और जावा डेवलपर दोनों हो। तो जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों लैंग्वेज को साथ में ले जाना भी आप साथ में ले जाने के लिए कितनी डिफिकल्टीज हो रही है, या फिर आपने आई कैसे थिंक अडॉप्ट किया उन दोनों आई थिंक लैंग्वेज को? सिंटैक्टिकल शुगर है सिर्फ कोड आज के डेट में, स्पेशली एआई के आने के बाद। तो एज लॉन्ग एज आपके बेसिक्स किसी भी एक लैंग्वेज में क्लियर है तो यू कैन ऑब्वियसली अडेप्ट टू अदर लैंग्वेजेस। तो अभी मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, बट अब आजकल मैं पाइथन भी पिक कर रहा था, और वो मैंने सेम इसी फंड फॉर्मूले पे पिक करी कि अच्छा मुझे जावा के बेसिक्स पता है, मुझे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पता है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पता है तो पाइथन काफी क्लोज है उसके आसपास, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लूजली टाइप्ड है, राइट? जावा थोड़ी स्ट्रांगली टाइप्ड होती है। तो ये थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस हैं हर लैंग्वेज के बीच में, और किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को अगर आपको पिक करना ज्यादा, मुझे अभी एट दिस पॉइंट विद द एडवेंट ऑफ एआई, पहले होता था आपको पूरा पूरा समय बिताना पड़ेगा, बट अब अगर आपको एक के कॉन्सेप्ट पता है, आप उससे पूछ सकते हो कि मुझे ये आता है, उसके रिलेशन में आप मुझे दूसरी लैंग्वेज समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश आती है या आपको हिंदी आती है और आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको सिर्फ उन अक्षरों के अगर आपको मतलब समझा दिए जाए तो आप बड़ी आसानी से नई लैंग्वेज पिक कर सकते हो। आई थिंक वो एक चीज है जो काफी आसान होगी आज की डेट में, जैसे मैंने कहा विद द एडवेंट ऑफ एआई। काफी लोगों का ये भी मानना है कि इन फ्यूचर वेब डेव डेड होने वाला है। आई थिंक कह सकते हो इन द सेंस कि पहले आपको समय शायद ज़्यादा लगता था, तो अब एक्सपेक्टेशंस शायद ज़्यादा बढ़ गई हैं, कि जैसे मैंने कहा ना 10x प्रोडक्टिविटी सबको चाहिए। तो पहले होता था अच्छा मैंने आपको दी, आप 1 हफ्ते में दे दो, आप 2 हफ्ते में दे दो वेबसाइट बना के। अब शायद उतना भी कोई वेट नहीं करना चाहता, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं आज दूँ मुझे कल दे दो, राइट? तो एज लॉन्ग एज यू हैव अ टीम, स्टिल मैं बोलूंगा अभी शायद उतना फिजिबिलिटी नहीं है। वाइब कोडिंग अगेन हम उस पर आ गए, क्योंकि वो इतना आपको जरूर दे देती कि आपको एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मिल जाएगा कि आप अपना एक एमवीपी टेस्ट कर सको, या आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक कर सको कि हाँ मेरा प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में या नहीं चलेगा। प्रोडक्शन रेडी शायद ना हो, स्केल के लिए शायद रेडी ना हो, उसके लिए यू स्टिल नीड मोर रिसोर्सेज। बट हाँ, इनिशियल एमवीपी, यस डेफिनेटली, इनिशियल एमवीपी के लिए पहले आपको बिना कोडर के आपका काम ही नहीं चल सकता। आज की डेट में वैसा नहीं। यस, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट स्टिल नॉट देयर कि आप कंप्लीटली बोलो कि मुझे चाहिए ही नहीं। दैट्स स्टिल नॉट द केस। मतलब इन इन योर ओपिनियन जो है आने वाले टाइम्स में वेब डेव सैचुरेट हो रही है? वेब डेव सैचुरेट तो हो ही रहा है। लाइक आई सेड, विद द एडवेंट ऑफ एआई आपको एक नया पैरामीटर ऐड हो गया। आपको वो एक स्किल अगर आपके पास है, एआई को कैसे लेवरेज करना है टू क्रिएट न्यू कोड बेसिस, टू इंश्योर कि आपका फ्रंट एंड आपका बैक एंड आपस में कैसे बात कर रहे हैं, तो बेसिक्स अगर आपके पास क्लियर हैं,
तो यस, देयर इज अ ह्यूज चांस कि आप अकेले सिंगल हैंडेडली वो काम शायद कर दो जो पहले शायद आपको एक पूरी टीम लगती है। और जावा के बारे में भी थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाए तो। लाइक आई सेड, जावा, जावास्क्रिप्ट, दीज आर जस्ट टूल्स और लैंग्वेजेस, है ना? तो ये आपको, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो, हम्म, तब एक सिंपल सी चीज है ना, कुछ भी चीज को काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक फ्रंट एंड चाहिए, आगे का फेस, राइट? एक बैक राइट, एंड चाहिए, विच राइट, इज द एपीआई, और जो भी आपका सोर्स है जो आपको डेटा पावर करके देगा, राइट? राइट, और एक इंटरफेस आपस में बन जाता है, राइट? तो राइट, एज लॉन्ग, और पीछे एक डेटाबेस चाहिए जो आपको स्टोरेज देगा, जिसके ऊपर आप एनालिटिक्स रन करोगे, आप कल को देखोगे मेरा सब सही चल रहा है, कुछ खराब तो नहीं चल रहा, मॉनिटरिंग रखोगे, राइट? मोटे मोटे अगर ये हाई लेवल कंपोनेंट्स पीसेस अगर आपके सॉर्टेड हैं, तो डजेंट रियली मैटर कि आप जावा यूज कर रहे हो, आप पाइथन यूज कर रहे हो, आप नोड यूज कर रहे हो बैकएंड में, सिमिलरली फ्रंट एंड पे जनरली आप रिएक्ट पे जा रहे हो, आप एंगुलर पे जा रहे हो, आप व्यू पे जा रहे हो, इतना मैटर नहीं करता। हाँ, एक अगर मैं एक स्टैंडर्ड सेट पॉइंट से बात करूँ तो रिएक्ट पॉपुलर थोड़ी ज्यादा है, राइट? अगर मैं बैकएंड के स्टैंड पॉइंट से बात करूँ तो शायद जावा ज्यादा पॉपुलर है फॉर सर्टेन यूज केसेस, जहाँ पे लेट्स से आपको रोबस्टनेस, सिक्योरिटी या एंटरप्राइज ग्रेड पे कुछ बनाना है, राइट? स्मॉल स्केल पे या स्टार्टअप फेज में जनरली लोग इतना नहीं सोचते कि मुझे जावा पे ही जाना है। पाइथन पे भी आप अपना इनिशियल पीओसी बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट पे भी आप अपना इनिशियल पीओसी बना सकते हो। तो यूज केस के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक पेजेस हैं, प्रॉब्ली मैं वर्डप्रेस या पीएचपी यूज करूंगा, आई विल नॉट गो फॉर जावा एंड रिएक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस। आपने अभी पीएचपी भी मेंशन किया, तो ये क्या आने वाले टाइम्स में पीएचपी भी डेड होने वाली है? क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं पीएचपी ऑलरेडी डेड हो चुकी है। लोग कम यूज करते हैं पहले के कंपैरिजन में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आजकल नए नए जो टूल्स आए हैं, और आप अगर देखोगे तो पीएचपी शायद उतने पेस से खुद को आगे नहीं लेके आ रही है। मतलब मैं फ्रैंकली बोलूँ तो इतना ज़्यादा मैंने शुरू में बहुत काम किया था पीएचपी पे, राइट? देन आई मूव्ड ओवर टू जावा, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मेरे काम में नीड उन स्किल्स की थी। बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई सेड, जिस भी टूल में आप कंफर्टेबल हो, विद द एडवेंट ऑफ एआई, इट डज नॉट रियली मैटर, आपका यूज केस फुलफिल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, स्टैटिक साइट जनरेशन के लिए आज भी मैं जावा का के लिए नहीं जाऊंगा, राइट? इट्स एन ओवरकिल प्रोबेबली। स्टैटिक साइट्स के लिए स्टिल आई विल से वर्डप्रेस या पीएचपी इज स्टिल द बेस्ट यूज केस। डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। हम्म। तो अभी आप अगर कॉलेज स्टूडेंट होते तो आप क्या सजेस्ट करते अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट होता तो? आई स्टिल सजेस्ट, जैसे मैंने अभी पहले 3 चीज़ें बताई ना, कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो आप 3 चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। पहले एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पकड़ लीजिए, एक लैंग्वेज पकड़ के उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। यू कैन स्टार्ट विद जावा, यू कैन स्टार्ट विद पाइथन, जो आपको अच्छा लगता है, राइट? जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, व्हाटएवर सूट्स यू, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बैठे, स्टार्ट विद दैट। हम्म, देन नेक्स्ट इज, जैसे हमने बात करी, एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, राइट? एक हम्म, इनिशियल बेसिक्स बना लीजिए। देन सिस्टम डिजाइन टू सम एक्सटेंट, टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इंटरनल्स कैसे काम करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड आपस में कैसे जुड़ेंगे, अगर मुझे परफॉर्मेंस मैनेज करनी है तो कैसे, क्योंकि वो सब आपके लिए इंटरव्यू में ये सब चीज़ें काम आती है। देन एक और चीज़ आजकल जुड़ गई, बिहेवियरल, कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे मैनेज करेंगे, लेट्स से आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें भी आजकल लोग पूछने लगे, राइट? दैट इज अनदर एस्पेक्ट यू कैन लुक एट। देयर आर वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, बट ये हाई लेवल चीज़ें हैं जो सम बेसिक्स जो यू एब्सोल्युटली शुड स्टार्ट लुकिंग एट। आपने डीएसए भी मेंशन किया अभी, तो डीएसए और डेवलपमेंट साथ चल सकती है या फिर ओनली डेवलपमेंट के साथ ही, मतलब कोई भी अगर टारगेट करना चाहे तो ओनली डेवलपमेंट से कर सकता है टारगेट? आजकल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारी कंपनीज डीएसए पूछती हैं, एटलीस्ट ओवरऑल इंटरव्यू में से कहीं साइड से शायद पूछ लेंगे, बट स्टिल आई सजेस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट पता होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आपको सिर्फ एक प्रोग्राम ही लिखना आता है एंड यू डू नॉट नो कि बाकी का सिस्टम मेरा कैसे काम करता है। तो दोनों को साइड बाय साइड बैलेंस करके चलो। एक दिन में कुछ प्रॉब्लम्स कर लो, राइट? बाकी का टाइम फोकस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आपके रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स नहीं है, एक हाई लेवल कुछ भी हो सकता है, राइट? बट अगर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि हाँ मेरे को डीएसए आता है बट मेरे को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एबीसी भी नहीं पता, तो बड़ा मुश्किल है मतलब किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि दिल एक राउंड हो सकता है डीएसए का मैक्सिमम, राइट? उसके राइट। बाद स्टिल यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस अराउंड, या एक एक्सपोजर होना चाहिए टुवर्ड्स डेवलपमेंट कैसे होती है, फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे जुड़ेगा, एपीआई क्या है, राइट? वो चीजें आपको सिर्फ डीएसए करने से नहीं पता लगेंगी। सो यू करेक्ट। स्टिल नीड अ बैलेंस बिटवीन द। आपने हाई लेवल प्रोजेक्ट अभी भी बोला था, तो हाई लेवल प्रोजेक्ट आपके अकॉर्डिंग किस टाइप के हो सकते हैं जो लोग रिज्यूमे में अपने ऐड कर सकते हैं? बेसिक बड़े सारे जो आजकल चीजें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल एक अमेजोन हो गया, एक ई कॉमर्स सिस्टम हो गया, राइट? वो राइट। एक हो सकता है कि मैंने अपना एक ई कॉमर्स सिस्टम बनाया, राइट? उससे आपके अपने फंडे भी क्लियर होंगे और आपका पोर्टफोलियो में भी रखने के लिए यू विल गेट अ प्लेस होल्डर, कि लेट्स से आई क्रिएटेड एन ई कॉमर्स सिस्टम, राइट? कल को अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो यू कैन ऑब्वियसली स्केल दैट एज। एक और चीज हो सकती है जैसे सोशल नेटवर्क, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, वो एक अगेन एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप बना सकते हो, राइट?
कोई राइट। एक सिंपल एक लॉगिन ऐप बना लो, दैट इज स्टिल अ प्रोजेक्ट। प्रॉब्ली आप उसको रिज्यूम में नहीं रखोगे, बट वो लॉगिन ऐप एक बार आपने बना लिया तो वो आप हर जो भी आप सिस्टम में ऐप क्रिएट करोगे, उस हर सिस्टम के आगे वो आपका लॉगिन ऐप खड़ा हो जाएगा, राइट। तो यू कैन क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स जो आपके अलग अलग एप्लीकेशंस के आगे खड़े हो सकते हैं। सोशल नेटवर्क की हमने बात करी, हमने ई कॉमर्स की बात करी, राइट। आप और भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, देयर कुड बी आजकल तो बड़ा कुछ आ गया, राइट। तो फील फ्री टू मतलब एक्सप्लोर जो भी आपको, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना एक इनिशियल प्रोजेक्ट के तौर पे वो शुरू किया था। किसी का मोबाइल में इंटरेस्ट है तो एंड्रॉइड पे कोई एक ऐप, एक आइडिया के साथ शुरू कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दैट पाथ, वो भी जावा बेस्ड ही होता है। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। लाइक आई स्टार्टेड, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बड़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। आई एक्सप्लोर्ड एंड्रॉइड, आई ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, आई बिगैन विद जावा, एक्सप्लोर्ड एंड्रॉइड, क्रिएटेड अ कपल ऑफ एप्स, देन मूव्ड ओवर टू जावास्क्रिप्ट। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है। अगर हम लोग सेम प्रोजेक्ट डालेंगे जैसे सोशल मीडिया की हो गई या फिर अमेजोन आपने मेंशन किया, तो फिर हमें शॉर्ट लिस्ट करना थोड़ा हार्ड हो सकता है। नॉट नेसेसरी, जैसे मैंने कहा, आपके जनरली राउंड्स होते हैं फोकस बेस्ड। फॉर एग्जांपल किसी राउंड का फोकस डीएसए पे होगा, राइट। किसी और राउंड का फोकस फॉर एग्जांपल सिस्टम डिजाइन पे होगा, राइट। किसी थर्ड राउंड का फोकस हो सकता है, आपकी आजकल मशीन कोडिंग राउंड्स भी चल पड़े, राइट। तो यू वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा आप एटलीस्ट एक सैम्पल कुछ हमें लिख के दिखा सकें, राइट। तो एज लॉन्ग एज आपके पास इनिशियल नो हाउ है, बेसिक नो हाउ, एक एपीआई को अगर मैं कॉल करूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड से, वो रिजल्ट ला के मेरा डिस्प्ले कर दे, वो एक बेसिक मशीन कोडिंग राउंड है। बट अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें उससे पहले कि रिज्यूम देख के कोई आपको शॉर्ट लिस्ट करे, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आप ऑप्टिमाइज कर लीजिए, राइट। लिंक्डइन के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोड फोर्सेस या ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर यूज करते हैं, राइट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले, आप उनके आप अपना लिंक दे सकते हैं, अपना गिटहब का लिंक दे सकते हैं। अब इससे क्या होता है, आपने अपने रिक्रूटर को एक मौका दिया टू ग्लांस कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, राइट। लिंक्डइन के ऊपर आपने दे दिया कि ये मेरा ओवरऑल प्रोफाइल है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाले आपने लिंक्स दिए, उससे आपका ये पता चल गया कि अच्छा हाई लेवल पे दिस पर्सन हैज दिस मच रैंकिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो डीएसए में कितना साउंड है नहीं है, एक हाई लेवल पे आइडिया मिल जाता है। सिमिलरली प्रोजेक्ट्स आपने जो जो करे उसको आपने अगर गिटहब पे कमिट कर रखा है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि बंदा कितना कंसिस्टेंट है अपनी खुद की ग्रोथ को लेकर। आई थिंक दोज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स पीपल जनरली रिव्यू while going for freshers या जो एकदम बंदे स्टार्ट लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं टायर थ्री कॉलेजेस से आते हैं, तो उनके लिए कितना हार्ड हो सकता है अगर गार्टनर जैसी कंपनीज में काम करना हो। आई थिंक किसी के लिए भी इतना हार्ड नहीं है। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, मेरी अपनी टीम में बहुत सारी जनता है जो मतलब अलग अलग सिटीज से काम करती है। तो इट डज नॉट रियली मैटर एज लॉन्ग एज, जैसे हमने शुरू में बात करी ना, एज लॉन्ग एज हमारे पास वो स्किल्स हैं। आई थिंक आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। आपने बहुत सारे लोगों के लिए देखा होगा, गूगल में लोग काम करते हैं, राइट। टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1, डज नॉट रियली मैटर आप कहाँ से आ रहे हो। जैसे मैंने कहा, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज स्किल। एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल्स, आई थिंक इट डज नॉट रियली मैटर। स्किल्स के साथ लक फैक्टर हो सकता है। आई थिंक लक, मतलब मैं हो सकता है ऑन दैट डे पर्टिकुलरली मे बी बट देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेजेस है ना। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके जरूर क्लिक करेगा। वो कहते हैं ना, दो चाबियां होती है, राइट। एक राइट। होती है हार्डवर्क की, एक होती है लक की। तो लक की चाबी कब भगवान लगवाएगा वो हमारे तो हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में लेकिन हार्डवर्क वाली चाबी है। तो वो चाबी आप हमेशा लगाए रखो, जिस दिन दूसरी चाबी लग गई तो आपका ताला खुल जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड मनी के बारे में। तो जो बिग फोर कंपनीज होती है उसमें उसमें मनी ग्रोथ होती है या फिर उस पे भी स्विच करना होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से सिर्फ मनी एक फैक्टर होता है, मतलब नॉट दी ओनली फैक्टर। बड़े सारे और फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या आप लगातार कुछ सीख रहे हो, राइट। अगर आप जिस प्रोजेक्ट में हो वहाँ पे आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, राइट। आसपास आपकी टीम अच्छी है, लोग अच्छे हैं, राइट। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप खुश हो अपने काम में, तो मनी कई बार आप थोड़ा सा एक बैक सीट भी ले सकते हैं। बट अगर आपको कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियली अगर मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्रॉबेबली मनी को शायद मैं शुरू के कुछ सालों में शायद आगे रखूँ, राइट। तो इनिशियली हो सकता है किसी का एजुकेशन लोन हो, किसी का कुछ हो, तो वो सब फैक्टर्स के लिए इनिशियली मनी एक फैक्टर हो सकता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्गर करियर और दूसरी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जो अभी जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करोगे। आई थिंक वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, अपने फंडामेंटल्स एक लैंग्वेज के क्लियर करके देन स्टार्ट, एक डीएसए कर लीजिए, एक सिस्टम डिजाइन कर लीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो के लिए तैयार कर लीजिए, सो दैट इनिशियली आपको पता है कि हाँ कंपनी देख के समझ सके कि अच्छा एटलीस्ट बंदे ने प्रोजेक्ट पे भी काम किया हुआ है। डीएसए के लिए जैसे हमने बात करी, एक लिंक तैयार है कि हाँ कैन सी कि बंदा कितने पानी में है डीएसए के अंदर। सिमिलरली सिस्टम डिजाइन के अंदर
कितने पानी में है, आपके गिटहब के अंदर लेट्स से निकल के आ रहा है कि हाँ बंदा कितना कमिटेड है इस कॉज को लेके। एज लॉन्ग एज वो कुछ बेसिक्स सॉर्टेड है, आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल सॉर्टेड है और कुछ एक एआई रिलेटेड आप प्रिपेयर्ड हैं, राइट? आई थिंक दैट इज ऑल दैट मैटर्स। तो बस इतना तक ही था। श्योर। गुड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एंड आई होप कि लोगों को काफी सीखने मिला होगा आपसे। थैंक यू। थैंक यू।